ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदि शंकराचार्य ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति का विश्व अलग अलग होता है, उसकी दुनिया अलग अलग होती है। और ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी एक वस्तु एक समय एक जगह अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से फील करते हैं। बगीचा है, एक ही आदमी जो सोचेगा वो अलग रहेगा, दूसरे लोग हैं उसमें भी सब लोग अपने अपने हिसाब से देखेंगे। समंदर किनारे कोई घूम रहा है, किसी को बहुत आनंद आएगा, सोचेगा कितनी सुंदर हवा बह रही है, लहरों की आवाज, ठंडा पवन, सब कुछ आह्लादक है, बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार यहाँ आना चाहिए। लेकिन किसी प्रेमी की प्रेमिका यहाँ से बिछड़ी, दूसरी शादी कर ली, वो सोचेगा यहाँ पे आता था, मजा करता था, कितनी सारी यादें हैं, अब यहाँ पे आने के बाद ये हवाएं बोझल हो रही है, ये समंदर की लहरें मुझे रुला रही है। और किधर कोई छोटा बच्चा घूमता होगा, उसको आनंद है, वो गुब्बारे देख रहा है, खुश खुश हो रहा है, नाच रहा है, लगता है कि स्वर्ग से ज्यादा अच्छी जगह ये है। अपनी दुनिया, अपना मन, मुंडेर मुंडेर मतेर भीना, सबका मुंडा, सबका माइंड अलग अलग है। और मन भी कुछ अलग ही चीज है। मन के बारे में कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये जो विश्व है, मन बनाता है। मन का मतलब कि ये मन चंचल है, क्योंकि विचारों का आना जाना चलते रहता है। ऐसा कहते हैं, विचार ये हमको भगवान ने दिया हुआ एक उम्दा उपहार है। लेकिन अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग, ये बहुत बड़ा पाप भी है। और इसी सोच से हम चलते हैं। हमारी मन स्थिति परिस्थितियां बनाती है। परम पूज्य गुरुदेव ये चीज बार बार कहते थे कि मन स्थिति से परिस्थितियां बनती है, परिस्थिति मन स्थिति नहीं बनाती। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सावध रहना है, इसका अभ्यास करना है और इसको सही तरीके से समझना है। ये मन को समझना इतना आसान नहीं, लेकिन ये जो मन है ये हमारी दुनिया बनाता भी है। जैसे परिस्थितियां बनाता है, हम जो सोचते हैं फिर वो हकीकत बन जाता है। अब जैसा सोचते वैसा बन जाते हैं। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे तो बीमारी आपके घर पे आ जाएगी। और अगर आप अपने आप को शेर समझ रहे हो तो आप सचमुच में शेर जैसे बन जाएंगे। अगर आप कहें कि हम ऋषियों की संतान है, अमृत की संतान है, तो आप वैसे बन जाएंगे। पूरा का पूरा ये आपके विचारों का विश्व है। लेकिन हम लोग कभी मान नहीं पाते। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा, आप जो सोचते हैं वो चीज आपके घर में आ जाती है। आप जो मानते हैं, जो मान्यता रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, वो भरोसा रखते हैं, वैसा होने भी लगता है। अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है, अगर बुरी बात सोचते हो तो बुरा होता है। और ये मन भी अजब खेल खेलता है। कभी सपनों में कुछ बातें बताता है, सपने सच भी होते हैं, झूठ भी होते हैं। कभी कभी होने वाली घटना के बारे में पता चलता है। एक बार एक बहन ने आके एक भाई से कहा
कि मैंने देखा कि आप कुछ यज्ञ करवा रहे थे और फलाने फलाने लोग आए थे और उन्होंने तस्वीर खिंचवाई। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो ऐसा हुआ ही नहीं, कोई नहीं आया और मैंने कार्यक्रम नहीं किया, मेरा कार्यक्रम तो रविवार के दिन है। अब हुआ ऐसा, रविवार के दिन उन्होंने यज्ञ किया, लोग मिलने आए और उस बहन ने जो आदमियों के बारे में परिवार के बारे था, वो परिवार आया, वैसे कपड़े और वैसी तस्वीर निकाली, उसको तस्वीर भेजी तो उसने बोला हाँ मैंने ऐसा ही देखा था। होता है ऐसा, कुछ घटनाएं होने से पहले भी पता चलती है या उसका इशारा मिल जाता है। तो समय के बारे में मन भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल वहां है या नहीं ये भी नहीं पता चलता। मन ऐसा है, मन के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। किसी कवि ने तो कहा मन ही देवता, मन ही ईश्वर है, मन से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मन ही हमको बनाता है, मन ही हमारी चीजें बिगाड़ता है या सर्जन करता है। तो ये मन के बारे में ऐसा है। और देखो, कोई अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, विद्वान आदमी है, जो एक चीज देखेगा, एक क्रिया देखेगा तो उसका अर्थ अलग निकालेगा, दूसरा जो है वो उसका अर्थ अलग निकालेगा। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं। एक बार राजा भोज के यहाँ किसी विद्वान ने मैसेज भेजा, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, हमें शास्त्रार्थ करना है। अब होता क्या था, राजा भोज को कोई चिंता नहीं होती थी, क्योंकि कभी कालिदास वहाँ थे, कभी कालिदास जैसा कोई विद्वान तब हुआ नहीं था। तो वो कभी आराम से जो आते थे शास्त्रार्थ करते थे, हार के जाते थे, राजा फिर भी उनको कुछ देता था। और कालिदास का स्वभाव अच्छा था, तो वो किसी का अपमान नहीं करते थे। लेकिन अभी कालिदास बाहर गए थे और क्षत्रिय राजा है, राजा भोज बोला, अगर उन्होंने कहा है शास्त्रार्थ करना है तो ना नहीं बोल सकता, ना बोलेगा तो खराब लगता है। कालिदास है नहीं, अभी कौन करेगा। उन्होंने सभी अपने विद्वानों को पूछा कि आप क्या कर सकते हैं, ऐसा ऐसा होने वाला है। तो सभी ने मना कर दिया, भाई इतने बड़े विद्वान आ रहे, हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते उनके साथ। तो राजा परेशान हुआ। अब ये बात गांव में फैल गई, नगर में फैल गई। तो वहाँ पे एक गांगो तेली करके था, जो तेल निकालने का काम करता था, मोटा मोटा था, आधे कपड़े पहनता था, आधे कपड़े पहनता भी नहीं था, ऐसा पगला आदमी था। उसने कहा राजा फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, मैं शास्त्रार्थ करूँगा, मैं शास्त्र की बातें करूँगा। राजा बोला पागल है क्या, मेरा नाक कटवाएगा, तुझे क्या मालूम, तुझे तो कुछ आता भी नहीं है। बोलता ठीक बात है ना, आप ट्राई करो ना, आप कोई नहीं ना, तुम्हारे विद्वानों ने ना बोल दिया तो करना तो पड़ेगा ना। तो मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ ना, अगर मैं नहीं कुछ बोल पाया, हार गया, तो कोई बात नहीं, लोग कहेंगे ना कि भाई तो आप बोल देना ये विद्वान नहीं था, ये तेल ही था। लेकिन अब ये आप काम करो, आप क्या करो, उनको बताओ मैं कालिदास का गुरु हूँ, कालिदास को मैंने ही सिखाया है। और दूसरी बात उनको ये कह दो कि मैं मौन व्रत धारण किए हूँ, मैं बोलता नहीं, मौन हूँ। और हम लोग उस पर बात करेंगे, इशारों में बात करेंगे, देखो क्या होता है आगे। राजा डर गया था, परेशान हो गया था, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने कहा ठीक है। पूर्णिमा के दिन तय हुआ, पंडित, बड़े बड़े पंडित आ गए, महल के पंडित लोग भी इकट्ठे हो गए। गांगो तेली आया, मौनी बाबा, कालिदास के गुरु, सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे कि कालिदास के गुरु कैसे हैं। गांगो तेली को तो कुछ पता नहीं, शास्त्र क्या, वो अब कख ग क्या था वो भी पता नहीं था। वो तो बैलों को लेके तेल निकालते घूमता था। उस समय तिल का तेल निकालने की परंपरा थी। अब महापंडित आ गए और राजा ने नाटक किया, इसके पास भी अच्छी बहुत बड़ी गद्दी बनवाई, पालखी में आया, पालखी से नीचे उतरा, बैठा, सामने बड़े पंडित बैठे। पंडित को कहा गया
देखो कालिदास के गुरु है, मौन व्रत है, बोलेंगे नहीं, इशारों इशारे में जवाब देंगे, बहुत शार्प है, इनका दिमाग जोरदार है, आप सोच समझ के पूछना। वो पंडित तो पहले हड़बड़ा गया, बोला कालिदास तो ठीक था, कालिदास के गुरु कितने महान होंगे, उसको पसीने छूट गए। फिर इशारा हुआ कि चलो अब प्रारंभ करो। अब वो पंडित ने उसे कहा, ऐसा एक उंगली दिखाया, एक उंगली दिखाया, और गांगोतेली ने देखा एक उंगली दिखा रहा है, उसने दो उंगली दिखा दी, दो उंगली दिखा दी। वो पंडित नर्वस हुआ, उसने सर झुका दिया। फिर उस पंडित ने कहा 5 उंगलियां दिखाई, 5 उंगलियां दिखा दी। वो गांगोतेली ने क्या किया, मुट्ठी बना के दिखा दिया। वो पंडित बोला मैं हार गया, ये महान है, बहुत महान है, इनके सामने जीतना संभव नहीं। हे राजा भोज, आप जीत गए, आपके जो पंडित है वो जीत गए, मैं हार गया, मैं लिख के देता हूं मैं हार गया। राजा को आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया। उन्होंने कहा महाराज मैं नहीं समझा, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, आप ज्ञानी हो, आपने क्या पूछा और कालिदास के गुरु ने क्या जवाब दिया। उसने बोला क्या हुआ, मैंने उसे कहा एक ब्रह्म है, मैंने कहा एक ब्रह्म है, लेकिन गुरु ने बोला ब्रह्म के साथ शक्ति है, ब्रह्म के साथ शक्ति है, ये ब्रह्म और शक्ति मिलके ही दुनिया बनती है, दुनिया चलती है। मैं समझ गया, मैं समझ गया, और मैंने कहा ये सच है, मेरी गलती हो गई। फिर मैंने उनको कहा ये पंच तत्वों से शरीर बना हुआ है, ये पंच तत्वों से मैंने 5 उंगलियां दिखाई। लेकिन कालिदास के गुरु सचमुच में महान है, उन्होंने मुझे बताया मुट्ठी बना के कि लेकिन उसके अंदर जो तत्व है, आत्मा है, वो एक है। 5 उन्होंने कहा 1, और मैं समझ गया कि सचमुच में अंदर एक परमात्मा है। वो परमात्मा है तो ये 5 महान जो तत्व है वो काम करते हैं। मैं बोला इससे ज़्यादा मैं आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, इतना वो समझदार है, इतने ज्ञानी है, मैं उनके सामने तुच्छ हूँ, इसलिए मैंने हार कबूल कर ली। राजा बहुत खुश हुआ, उसको आश्चर्य हुआ, ये मेरा गांगोतेली, ये गांगोतेली इतना होशियार, इतना ज्ञानी, मैंने कभी कदर नहीं की, ये तो कालिदास से भी ज़्यादा होशियार निकला। अब मैं जाके उसको महल दूंगा, उनको सोना दूंगा, उनको मोती हीरे के हाल दूंगा, सब करूंगा, उनको अभी मैं वंदन करूंगा। और वे गए घर पे। मैं उन्होंने गंगा से पूछा, अरे गांगोतेली ये तूने क्या किया, तुझे इतना ज्ञान कैसे हुआ, क्या उन्होंने क्या पूछा, तूने क्या जवाब दिया। तो गांगोतेली बोला उसने मुझे क्या किया पता है आपको, आपको समझा। उसने बोला तेरी एक आंख फोड़ दूंगा, उन्होंने एक उंगली दिखाई, तेरी एक आंख फोड़ दूंगा, ऐसा उसने मुझे कहा। मैं समझ गया, मैं मूर्ख नहीं हूं। मैंने उसे बोला तू एक आंख फोड़ेगा, मैं तेरी 2 आंख फोड़ दूंगा, और मैंने 2 उंगलियां दिखा दी, मैंने 2 उंगलियां दिखा दी, और वो डर गया, चुप हो गया। फिर मुझे क्या बोलता है पता है राजा, वो बोलता है मैं एक लाफा मारूंगा, एक चपाट मारूंगा। मैंने बोला तू मुझे एक चपाट मारेगा, मैं तुझे एक मुक्का मारूंगा ना, तो तेरा मुंह है ना इधर का उधर हो जाएगा। वो डर गया, बोलता वो तो बोलता एक लाफा एक चपाट मारूंगा, लेकिन मुक्के में तो ताकत ज़्यादा होती है ना। वो समझ गया ये तो मुक्का मारने वाला आदमी है, और वो डर गया, हार कबूल करके निकल गया। राजा पेट भर के हंसा, राजा पेट भर के हंसा, ये क्या हो गया। अब हुआ क्या, बात क्या थी, इसकी जो सोच थी गांगोतेली की वो ऐसी थी, वो रास्ते की सोच, मारा मारी करने वाला, झगड़े करने वाला,
किसके साथ कुछ भी बोलने वाला, तो उसने एक उंगली का आँख फोड़ दूंगा तो तेरी दो आँख फोड़ दूंगा, मैं तुझे एक लाफा मारूंगा तो मैं एक मुक्का मारूंगा। उसने ये भाषा की। और वो पंडित और रात दिन तत्व ज्ञान के बारे में सोचने वाले, 6 दर्शन का अभ्यास करने वाले, गीता और भागवत जैसे ग्रंथ, वेद, उपनिषद को समझने वाले, उनके दिमाग में तो वही आया, बोलता है एक बोलेगा तो एक परमात्मा, एक ब्रह्म। तो उसने बोला एक ब्रह्म नहीं है, शक्ति। और बात उसको ख्याल आ गई, बात तो सही है, ब्रह्म के साथ शक्ति होती है तब तो ये दुनिया बनती है, तब तो गति मिलती है, मूवमेंट मिलती है। कबूल कर लिया क्योंकि उसकी सोच वैसी थी। और उसने पंच तत्व के बारे में बात किया, उसने मुक्का दिखाया तो बोला कि बात तो सही है, तन पंच तत्व से शरीर बना है, लेकिन उसके अंदर जो प्राण है, उसके अंदर जीवात्मा आत्मा है, वो तो एक है, और एक आत्मा है इसलिए शरीर चलता है। बाकी पंच तत्व किस काम के अगर एक आत्मा ना हो तो उन्होंने वो सोचा कि भाई मुझे जवाब ये मिला और वैसा हो गया। तो सबकी अलग अलग सोच, अलग अलग दुनिया, अलग अलग समझ, अलग अलग जवाब, अलग अलग अनुभव, ऐसा होता है। अपनी खुद की दुनिया है, आप कैसे लेते हो। इसलिए जो सबसे बड़ी खतरनाक बात हमारे जीवन में होती है, हमारे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं जो घटनाएं घटती है, वो घटनाएं घटती है, उसमें हम प्रतिक्रिया कैसी देते हैं, उससे हमको असर होती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमको शरीर चलाने की शक्ति चाहिए, तो हम क्या करते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन खाने से शक्ति मिलती है, शरीर चलता है। लेकिन पानी भी पीते हैं, तो पानी में, लिक्विड में, प्रवाही में भी ताकत है, शक्ति है, जो हमारे शरीर चलाने में काम आती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा शक्ति मिलती है प्राण तत्व की। हम हवा लेते हैं ना, हवा तत्व में प्राण तत्व रहता है। इसलिए कई ऐसे मुनि हुए हैं, कितने ऐसे साधु संत ऋषि होते हैं जो खाते पीते नहीं लेकिन हवा से जीते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जो बड़े बड़े नाग और सांप होते हैं वो भी हवा से जीते हैं, हवा से खुराक लेते हैं। तो हवा के अंदर भी प्राण तत्व है जो हमारे शरीर को शक्ति देता है। और खुराक से पानी, पानी से ज़्यादा वायु में शक्ति होती है, क्योंकि आप खुराक के बगैर कुछ दिन चल पाओगे, पानी के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन सांस तो आप कुछ घड़ी में नहीं लिया तो मर जाओगे। तो उतनी बड़ी उसकी कीमत है। लेकिन हमारी जो एनर्जी है वो किस में खर्च होती है, तो हमारी एक प्रतिक्रिया देने की आदत, रिएक्ट। कोई आदमी हमसे व्यवहार कैसा करता है, हमारे सामने चलता कैसा है, हम उसको रिएक्ट करते हैं। अरे मेरे सामने रुबाब से चलता है, मेरी सामने आंखों में आंखें डाल के बातें करता है, मुझे अपने कपड़े दिखाता है, क्या समझता है मेरे पास कपड़े नहीं है क्या। स्टार्ट रिएक्ट करना शुरू करते हैं। कभी कभी कुछ बोल लेते हैं, कभी कभी चुप रहते हैं, लेकिन बॉडी की लैंग्वेज बताती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। और उसके बाद शुरू होता है हमारे विचारों में, हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं, रिएक्ट करते हैं, ऐसा वैसा वैसा, और उस सोच में हमारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती है। हमारी एनर्जी काम करने में, चलने फिरने में, कपड़े करने में तो खर्च होती है, लेकिन ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कमजोरी आती है रिएक्ट करना, सोचना। फिर दुर्भावनाओं में, जब हम दुर्भावना करते हैं तो हमारी एनर्जी कम होती है। जो ज़्यादा गलत सोचता है, नकारात्मक सोचता है, जिनकी दुर्भावनाएं खराब है, वो बीमार भी ज़्यादा पड़ता है। और इसलिए गुरुदेव की एक किताब थी, मनोबल द्वारा रोग निवारण। उन्होंने कहा कि आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचना छोड़ दे। बहती नदी है, समय बहती नदी है, जो घटनाएं घटी, किसी ने अपमान किया, कभी तुमने आर्थिक बोझ है, डाल लो समय के पानी में, नदी बह जाएगी, आपकी चिंताएं बह जाएगी। आप अभी प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में जियो।
लेकिन हम लोगों को नहीं लगता ऐसा, हम तो फिर भी रिएक्ट करते रहेंगे। अच्छा, दुर्भावना है ईर्ष्या, जलन, चिंता, ये सब है ना हमारी शक्ति ऊर्जा को खाते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कितने ऋषि इतने तंदुरुस्त थे क्योंकि उनको चिंता ही नहीं, सब भगवान पे छोड़ दिया, वो मस्त रहते हैं। खाना पीना उनका इतना नहीं, हम लोग 4-5 बार खाते हैं। हमको तो मालूम है ना, सवेरे सवेरे खाते खाते मालूम, इसमें प्रोटीन कितना है, प्रोटीन खाना है, अरे ये इसमें नहीं खाना है, ये चाहिए। अच्छा, बाद में वापस बोलेगे 2 घंटे के बाद, फिर 1 घंटे में वापस खाओ, वापस खाओ, वापस खाओ, और फिर पूरा दिन सुस्ती, शरीर में ताकत नहीं, दिमाग काम करता नहीं, आंखें झुकी झुकी, ऐसा लगता कि अभी नींद आ जाएगी। तो ये ईर्ष्या, जलन, चिंता, दुर्भावना, कुविचार, ये तुमको खाते हैं, तुम्हारी शक्ति कम होती है, तुम्हारी सोच बदल जाती है। इसलिए शंकराचार्य को कहना बोला, प्रत्येक व्यक्ति की दुनिया अपनी अलग अलग होती है। एक ही चीज हो, एक ही परिस्थिति हो, सामने व्यक्ति वही हो, लेकिन सबका अंदाज, उसके भीतर जो चलेगा वो सबका अलग रहेगा। और ये हम लोग कभी इतना गंभीरता से, हम तो बाहरी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बाहर की चीज़ें कैसी है, वो चीज़ें क्या कर रही है, उसके बारे में हम लोग सोचते बैठे हैं। और इसी में क्या हो जाता है, गड़बड़ होती है। इसलिए, और दूसरी बात कैसा होता है कि हम लोग है ना, कोई भी काम करते हैं ना, तो जो काम महत्व का है, जो काम करना है वो करना चाहिए। और हमारी एनर्जी, हम लोग क्या करते हैं, ये काम इम्पोर्टेंट है, बाद में करेंगे, इसको ठेलते जाएंगे, कल पे छोड़ो, परसों पे छोड़ो। मन क्या करता है, मन तुमको पटाता है। मन बड़ा खिलाड़ी है, वो तुमको जो काम करना है, जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो काम आज ही करना है, उसको हम क्या करेंगे, कल परसों पे डालते जाएंगे। जो आदमी सफल बन सकता है, वैसे गुण होने के बाद भी वो इतना सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने अपना समय का उपयोग नहीं किया, उन्होंने कल पे छोड़ा। और जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देते हैं, वो ठेलता है। एक बार क्या हुआ, बम्बई का एक आदमी दूसरे अपने मित्र से कहता है, शाम को दोनों बैठे थे, गप्पे मार रहे थे, उसने कहा कि भाई साहब, हम तो 10 साल से ट्रेन में नहीं गए, अपनी कार है, एसी चाहिए, कार चलाने का मज़ा आता है, ये आप कैसे ट्रेन में जाते हो, इतनी भीड़, इतने लोग, इतना आवाज़, इतना शोर, कभी कभी लटक के जाना पड़ता है, क्या मतलब है। तो उसने कहा, एक काम करते हैं, अभी तो एसी लोकल गाड़ियाँ निकली है, आज चलो मैं तुमको घुमाता हूँ, टिकट निकाल लेते हैं, एसी कार, अभी दोपहर का टाइम है, 2:20 का गाड़ी है, भीड़ बिल्कुल नहीं रहेगी, आपको बैठने मिलेगा, पूरी ठंडी हवा, कूल कूल, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग जाएंगे, उतरेंगे, अच्छी होटल में खाना खाएंगे, वापस आ जाएंगे, मज़ा आएगा, ठंडा। आप देखो, आप इसकी भी एक मज़ा है, मज़ा सब में है। तो आना आना करते वो तैयार हो गया, गए स्टेशन पे गए, तो वहाँ पे तो एक वजन काटा, भविष्य दिखाने वाला एक नया मशीन था। उसने बोला, ये क्या है? तो उसने कहा, देखो ये मशीन है, यहाँ पे तुम्हारा वजन कितना है वो भी मालूम पड़ेगा, तुम्हारा भविष्य भी बताएगा। क्या बात करते हो, ऐसा है क्या? ये तो कभी हमने देखा नहीं था, हमने सोचा भी नहीं, हमको पता भी नहीं। वो गया। अब पहले आपको मालूम है 10-20 पैसे में होता था, अभी महंगा हो गया, तो 10 रुपये का सिक्का डाला और बाहर आया, चिट्ठी बाहर आया, आपका नाम विश्वनाथ है, आपका सरनेम शेट्टी है, आपका वजन 65 किलो है, आप कल्याण जाने के लिए 2:20 पे एसी गाड़ी आने वाली है,
उसका इंतजार कर रहे हैं। वो बोला धत्तेरी की, इससे मुझे मेरा नाम वाम सब पता चल गया, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ चीटिंगबाजी है। उसने कहा चलो थोड़ा 5 मिनट घूम के फिर देखते, देखो इसका जवाब और आएगा। 5 मिनट प्लेटफॉर्म पे घूमे, 1 नंबर प्लेटफॉर्म था। घूमने के बाद वापस आए, मशीन पे चढ़े, फिर आया। आपका नाम अभी भी विश्वनाथ शेट्टी है, आपका वजन अभी भी 65 किलो है, आप कल्याण जाने के लिए 2:20 की एसी ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे बाप रे, ये ऐसा कैसा, ये तो कुछ कमाल लग रहा है। बोलता देखो अभी कुछ गड़बड़ है, चलो भाई हम लोग अब चलो अपन जाते हैं वॉशरूम में, कुछ करते हैं। तो उन्होंने अपना जो शर्ट था वो इन किया, अपनी बाहें ऊपर लगा चढ़ा दी, चश्मा निकाल के जेब में डाल दिया, बाल को बिखेर दिया। बोलता देखो अब कुछ रिजल्ट और आएगा। फिर वो चले, वो मशीन पे बैठे, मशीन से फिर से जवाब आया, आपका नाम अभी भी विश्वनाथ शेट्टी है, आपका वजन अभी भी 65 किलो है, आप यहाँ पर कल्याण जाने वाली 2:20 एसी गाड़ी के लिए आए थे, लेकिन अफसोस 2 मिनट पहले गाड़ी निकल चुकी है। क्या हुआ, ये मशीन के नाद में लग के मशीन में कुछ अलग आएगा, अलग अलग कल्पना की, कपड़े का स्टाइल चेंज किया, जेब में चश्मा डाल दी, हाथ ऊपर किए, बाल बिखेर दिए, देखने के लिए कि देखते हैं क्या असर होता है। लेकिन ये सब काम की बातें नहीं थी, ये निकम्मी थी, ये जरूरी भी नहीं थी। लेकिन आदमी, कहने का मतलब क्या है, ये बोध कथा क्या कहती है कि आदमी उन बातों में उलझ जाता है, उन बातों में ज़्यादा फिक्र करता है जो उनके काम की नहीं। और जो काम की बात थी कि भाई अच्छी तरह खड़ा होकर 2:20 की गाड़ी आएगी तो उसमें जाना है, आगे बढ़ना है। लेकिन ये वॉशरूम में गए, कपड़े बदलने, ये करने वो करने, जो अनवांटेड चीज़ें करने गए उसमें वांटेड ट्रेन चली गई। जीवन में ऐसा ही होता है, जो चीज़ें ठीक है करनी चाहिए, पहले करनी चाहिए, जो चीज़ करना है हमें उसे उसी की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसको पहले करना चाहिए। लेकिन मन तुमको किधर बोलेगा, चलो ऐसा देखते हैं, ऐसा होता है तो क्या होता है, वैसा क्या होता है। मन बहुत भयंकर खेल खेलता है, इसलिए मन को काबू में रखना है, मन के लिए अभ्यास करना है, मन को ट्रेन कर सकता है। गुरुदेव कहते हैं जैसा बंदरों को और शेरों को और बैलों को सबको ट्रेन करते हैं, वैसा मन को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन ये सतत अभ्यास, गीता में भी कहा है अभ्यास करने से होता है, वो तो कोई करता नहीं है, और फिर उलझे हुए बालों की तरह जीवन उलझ जाता है। बस आज के लिए बस इतना।